एक्चुअली लोग समझते हैं, जैसे शर्मा जी को चीज़ें बताई, आपका बताने का तरीका होता है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बतानी होगी कि जिससे लोग विश्वास करें। तो मैं इस चीज़ को समझ गई थी कि नहीं तो मुझे पागल समझेंगे, आपको इस तरह से बताना होगा कि लोगों को बिलीव होना चाहिए। तो वही चीज़ मैं पुलिस स्टेशन में बताई है, वही चीज़ मैंने अपने आसपास बताई है, वही चीज़ मैं जहाँ जाती हूँ ना वही बताती हूँ, क्योंकि उनको लगता है हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं एक लेडी हूँ और मैं सिंगल हूँ। तो कोई भी बड़े आराम से, और मैं जिस तरह से सब आप आसपास देखते हैं, तो कोई भी बड़े आराम से भाई पीछे पड़ सकता है और उसको टॉर्चर भी कर सकता है, क्योंकि आजकल लोगों के दिमाग बहुत ख़राब है। तो लोग समझते हैं इस चीज़ को ना, तो मेरे को लगा मैं ऐसे बोलूँगी तो लोग समझेंगे, फिर मेरा काम भी हो जाएगा। तो वही बात, और है भी कुछ हद तक ये सही भी है ना। वो गोल्डी था जिसके मकान में हमने रखा था, उसने 10,000 रुपये ले लिया, उसको के लिए पुलिस बुलाई, हमने कहा मदद करेगी, वो 2,000 रुपये लेके भाग गया। तो ऐसे करके भी मेरे बेटे का लॉस और 6,000 रुपये वहाँ लग गए। और जबकि हमने पता है पूरे दिन में एक एक टाइम ही खाया होगा खाना। जैसे कि कचौड़ियाँ बहुत खाई थी, और एक और 1.5 महीने में ना 2 महीने में जब वहाँ शिफ्ट भी हुए थे, वहाँ पे इतनी कचौड़ी समोसा, जबकि सही बताऊँ मैं समोसा खाती नहीं हूँ। खाऊंगी तो मतलब आलू नहीं खाऊंगी, ऊपर की पपड़ी खा लूँगी। समोसा कम खाती, कचौड़ी लेकिन वो भी भा नहीं रही थी, बहुत खाई थी बहुत। क्या क्या अपने आप को देखना था ना, क्या हाइजीनिक देखनी थी, क्या अपने आप को देखना था, क्या फिटनेस देखनी थी, उस टाइम टाइम निकालना था। मेरा ना एंटीना, भगवान जी एंटीना खड़ा कर देते हैं, ऐसे करके ना ऐसे खड़ा कर देते हैं, खड़ा हो जाओ समझ। जैसे मुझे ना पीठ पीठ पे थप्पड़ मारते हैं, देख यहाँ चल, यहाँ चल, यहाँ मत चल, यहाँ चल। और कुछ खुद भी कर लेते हैं और कुछ मुझे भी बताते जाते हैं। लोग विश्वास नहीं करेंगे, अगर नहीं करे तो मत कीजिए। मैं पालम में सुनील के परिवार के हाथों में रह के आई हूँ। सुनील चला गया था, सोचो। जब मेरी शादी हुई थी ना, पहली बारी जब मैं आई थी रूम में, तो वहाँ मेरी ठाकुर जी ने जो भी कहा, जो भी मैं क्या कह सकती हूँ, जो भी किया, और मैं उनका शुक्रगुजार सारी ज़िंदगी रहूँगी। फिर उसके बाद ये लोग थे ही ऐसे, इसके घर वाले, और मुझे नहीं पता था कि पूरा इनका घर काला जादू में चलता है, इंक्लूडिंग सुनील। भगवान को मानते ही नहीं है वो तो, और मैं सिर्फ भगवान को मानने वाली, और ये सारे काला जादू वाले। समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। धीरे धीरे समझ आ गई, लड़ाई झगड़ा, नॉन वेज, और क्या कहते हैं, ये सारी औरतें एक अच्छी तरीके से खाती हैं, नॉन वेज ना मिले। इनकी खुद की बहन, वो नॉन वेज ऐसा कि जैसे मैं बताऊँ नहीं, और हर दूसरे दिन नॉन वेज बन रहा है जी। मैं तो खाती नहीं थी, और ऊपर से ड्रिंक भी घर में ही पी रहे हैं जी, नीचे तीनों मिलके, भाई नीचे पी रहे हैं, इधर पी रहे हैं, ऊपर पी रहे हैं। हे भगवान, ड्रिंक ही ड्रिंक। और ये तो इतना पीता था कि मैं बता नहीं सकती। आता था तो लुढ़कता पुढ़कता ऐसे आता था कि मैं बता नहीं सकती। जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं शादी की तो प्रेग्नेंट ही थी, 1 महीने में प्रेग्नेंट हो गई। और ये क्या करता था, जैसे 4 बज के मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती थी, क्योंकि ब्लैक मैजिक चल रहा था। वो तो चाहते नहीं थे कि मैं सुनील के साथ अपना कुछ, भाई अपना हमारा रिश्ता चले, या उसका घर ना बसे, या वो करता रहे जो भी। मुझे नहीं पता क्या जलन सड़ी थी, इसने क्या किया, गुस्से वाला था, इसने किया ही होगा, और उसकी सारी जलन मेरे पे निकाली गई। सोचो, 1 महीने से लेकर 9 महीने तक मैं किस हाल में रही होंगी, इन्हीं ब्लैक मैजिकों के बीच रही थी। सोती रहती थी, उल्टियाँ करती रहती थी, पानी सिर्फ जाता था मेरे पेट में, पानी, बाकी कुछ चीज़ मेरे पेट में नहीं जाती थी। डॉक्टर बदल लिया, हैरान हो गए, पता है डॉक्टर भी। फिर एक वहाँ जाते थे गांगुली के पास, फिर एक इस यहाँ पे जो हमारे भारती के पास आए, तो ये खुद ये मेरे मुंह से गाली निकलेगी, ऋतु इसको, सोनी भैया इसको दिखा लो, हम जाती हूँ, खुद ही काला जादू कर रही है। एक काला जादू वाले खुद ही हम बता रहे हैं, आज सारी चीज़ें पता चल रही है ना। फिर उसके बाद गए, फिर थोड़ा सा मुझे आराम, वो इसलिए कि आराम, क्या पता भगवान की कोई होगी, कोई बुद्धि दे दी होगी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। बस ये देख रही थी कि इनके घर में यही सब चलता है, नॉन वेज, चिकन और काला जादू। भगवान की पूजा नहीं चलती कि आज ये एकादशी, आज ये एकादशी